हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र फ्रॉम इंग्लिश विद विलेज व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर के सेंटेंसेस के पैसिव बताऊंगा। फ्यूचर में हमारे पास होते हैं दो तरह के पैसिव। बहुत ही इजी गाइस। हम जब स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, सपोज करो हमने टेंसेस सीख लिए। टेंस पे हमने सीखा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनमें हमने प्रैक्टिस की नेगेटिव में, पॉजिटिव में, इंटरोगेटिव में। जैसे कि मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। क्या मैं वहाँ जाता हूँ, डू आई गो देयर। और फिर हमने पास्ट में प्रैक्टिस की कि कल मैं वहाँ गया था, यस्टरडे आई वेंट देयर। कल मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। क्या मैं कल गया था, डिड आई गो देयर। फिर मैंने फ्यूचर में प्रैक्टिस आपको कराई, सो दैट लाइक टुमारो आई विल गो देयर, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, विल आई गो देयर टुमारो। मैंने अभी सिंपल एक्शन ऐसे कराया नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव में। लेकिन 9 सिचुएशन होती हैं जिसमें हमने सारे में ऐसे ही प्रैक्टिस की। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, you can watch those videos so that you can understand how I make people practice in English। आज हम फ्यूचर का पैसिव सीखेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को एक क्विज देने जा रहा हूँ। आप लोग पैसिव पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे कि अच्छा ये सेंटेंस पैसिव का है, ये सेंटेंस एक्टिव का है? अगेन मैं आप लोगों को 2 सेंटेंसेस देता हूँ और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा पैसिव सेंटेंस है। जैसे कि कल मुझे चॉकलेट दी जाएगी, कल मेरे डैड मुझे चॉकलेट देंगे। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेंटेंस में अगर देने वाला, काम करने वाला, एक्शन करने वाला कोई सब्जेक्ट जिक्र ना हो, मेंशन ना हो, तो वो पैसिव होता है। और अगर कोई काम करने वाला है सेंटेंस में, डैड, शुभम, कोई भी उन्होंने काम किए, तो वो हो जाता है हमारा एक्टिव सेंटेंस। अब मैं कुछ रूल बता देता हूँ पैसिव के। फ्यूचर में सारे सब्जेक्ट के साथ सिंपल एक्शन का पैसिव है। सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ कि कल मुझे पैसे दिए जाएंगे, टुमारो आई विल बी गिवन मनी। कल मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, टुमारो आई विल बी टॉट इंग्लिश। कल मुझे इनवाइट किया जाएगा, टुमारो आई विल बी इनवाइटेड। आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाओगे। ऐसा मैं आई बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सिंगुलर के साथ कुछ और स्ट्रक्चर होगा। मैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट बोलता हूँ। जैसे कि कल मेरे भाई को डांटा जाएगा, टुमारो माई ब्रदर विल बी स्कोल्डेड। कल मेरे कपड़े धोए जाएंगे, टुमारो माई क्लोथ्स विल बी वॉश्ड। अभी मैं इनको स्पोकन में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ने से हो जाएगा। हम जब तक इनका यूज नहीं करेंगे तो कैसे? ऐसे तो सारे लोगों को पता होता है, अच्छा ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये नरेशन है, ये दिस है, दिस। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस। हमें ये स्ट्रक्चर सीखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। इन स्ट्रक्चरों को हमें यूज करना है। अभी प्रैक्टिस कर करके हमें स्पोकन में यूज करना है। जब अपने आप माइंड बोले हो कि देखो गाइस, पेड़ काटा जा रहा है, ट्री इज़ बीइंग कट। हम क्यों बताएं कि कौन काट रहा है? हमें सपोज करो नहीं पता है वो कौन है। सपोज करो कि कल मुझे डांटा गया था, आप नहीं बताना चाहते हो अपने दोस्त को कि किसने डांटा था, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो गाइस, यस्टरडे आई वाज स्कोल्डेड ब्रूटली। तो ऐसे सेंटेंस हम कभी बोलते हैं। ऐसे हम हमेशा एक्टिव थोड़ी ना बोलते हैं कि ओके माय डैड स्कोल्डेड मी, कल मेरे मॉम ने मेरे कपड़े धोए थे, यस्टरडे माय मॉम वॉश्ड माय क्लोथ। मेरी मॉम खाना बनाती है, माय मॉम कुक्स फूड। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है हर वक्त एक्टिव बोलो। आप पैसिव के सेंटेंस भी बोलो ना कभी कभी, माय मॉम कुक्स फूड, टी इज़ मेड, टी इज़ नॉट मेड, लाइक दैट। सो एक्टिव पैसिव दोनों मिक्स बोलने हैं आपको स्पोकन में, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एडवांस। हाँ, तो एक और सेंटेंस बोलता हूँ मैं। कल मुझे चॉकलेट दी जाएगी, टुमारो आई विल बी गिवन चॉकलेट। ठीक है, आप नेगेटिव के, कल मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, टुमारो आई विल नॉट बी टॉट। कल मेरे दोस्त को नहीं डांटा जाएगा, टुमारो माई फ्रेंड विल नॉट बी स्कोल्डेड। कल उस लड़की को नहीं बुलाया जाएगा, टुमारो दैट गर्ल विल नॉट बी कॉल्ड। अब इंट्रोगेटिव बोल देता हूँ गाइस। क्या कल क्या कल क्या कल मछली बनाई जाएगी, विल फिश बी मेट टुमारो। क्या कल उस पेड़ को काटा जाएगा, विल दैट ट्री बी कट टुमारो।
ओके क्या कल आपका रूम सजाया जाएगा? विल योर रूम बी डेकोरेटेड टुमारो? गाइस लास्ट सिचुएशन, एक्शन डन पैसिव, फ्यूचर में एक्शन डन सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि कल मेरे कपड़े धो दिए जाएंगे मेरे ऑफिस जाने से पहले। टुमारो माई क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बिफोर आई गो टू ऑफिस। इसमें जो दूसरा सेंटेंस आता है बिफोर के साथ, ये प्रेजेंट सिंपल फॉलो करता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो एस ई एस लगाना है, प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि कल मुझे डिनर दे दिया जाएगा डैड के आने से पहले। टुमारो डिनर विल हैव बीन सर्व्ड टू मी बिफोर माई फादर कम्स। सिंगुलर है इसीलिए एस ई एस लगाया, ठीक है। कल मेरा रूम पेंट कर दिया जाएगा मेरे भाई के आने से पहले। टुमारो माई रूम विल हैव बीन पेंटेड बिफोर माई ब्रदर कम्स। अब नेगेटिव गाइस, तो कल खाना नहीं बनाया जाएगा गेस्ट के आने से पहले। टुमारो फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बिफोर गेस्ट कम। ओके, कल वीडियो नहीं अपलोड किया जाएगा तुम्हारे वहाँ आने से पहले। टुमारो वीडियो विल नॉट हैव बीन अपलोडेड बिफोर यू कम। इंटरोगेटिव गाइस, क्या कल उसे पढ़ा दिया जाएगा मेरे आने से पहले? विल ही हैव बीन टॉट बिफोर आई कम? क्या मेरा रूम सजा दिया जाएगा मेरे आने से पहले? विल माई रूम हैव बीन डेकोरेटेड बिफोर आई कम? क्या केक काट दिया जाएगा उसके आने से पहले? विल द केक हैव बीन कट बिफोर शी कम्स? So guys, I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe. Don't worry guys, I am not teaching you as a teacher, I am teaching you as a friend, and also I know how to practice and how to become fluent in English. Guys, earlier I was also misguided. Earlier I was totally confused how to learn English, how to become fluent in English. I was running here, I was running there, but I was not getting anything so that I could become fluent in English. Since I got to know that practice is everything, everything is hidden in practice. If you practice, you can speak. So guys, it's better to practice, practice, practice. Don't waste your time. So guys, if you have any problem, if you have any question, you can ask me in my comment box. So guys, I hope you must have liked the video. So guys, just keep practicing. Bye. Thank you.